अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से माना जा रहा है कि ईरान की चिंता बढ़ सकती है। ट्रंप सत्ता में आते हैं तो ईरान दबाव बढ़ाने के लिए ईरान के तेल निर्यात और सीमित कर सकता है। इससे पहले ही चरमरा रही ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि ईरान सरकार ने ट्रंप की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ट्रंप और हैरिस में कोई फर्क नहीं समझते। ईरान का कहना था कि वो अमेरिकी चुनाव के नतीजों से चिंतित नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव का बढ़ना और तय माना जा रहा है। इस बीच ईरान के IRGC के पूर्व कमांडर ने ट्रंप को लेकर के बड़ा बयान दिया। कंजर्वेटिव लीडर और पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मुगादाम ने कहा है कि अमेरिका के हाथों जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का मुद्दा अब तक सुलझा नहीं है और बदले की तलवार ट्रंप के सिर पर ही लटक रही है। दरअसल 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। वो ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनेई के बाद दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। सुलेमानी IRGC कुदस फोर्स के कमांडर थे और वो ईरान के खुफिया मिशन के संचालन से जुड़े हुए थे। सुलेमानी की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने दुनिया के आतंकी नंबर 1 को मार गिराया। सुलेमानी की मौत के बाद से ही कयास लगाए जाते थे कि ईरान उनकी मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन हमास हिजबुल्लाह चीफ की हत्या का बदला लेने वाला ईरान अब तक अपने ही कमांडर की मौत का बदला नहीं ले सका है। वहीं पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। इस घटना के बाद दावा किया जा रहा था कि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ही ट्रंप पर जानलेवा हमला करने की साजिश रच रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को ईरान की साजिश से जुड़े खुफिया जानकारी भी मिली थी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी थी। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है। अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप लगातार गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे। इसके अलावा इजराइल के समर्थन की भी बात कर चुके हैं। ट्रंप की जीत के बावजूद ईरान डरा नहीं है और उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की धमकी दी है। यह हमला पिछले महीने ईरान पर इजराइल के हमले के जवाब में किया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के उप प्रमुख अली फादवी ने कहा कि जायनिस्ट के पास हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उन्हें हमारी प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। हमारे डिपो के पास इसके लिए पर्याप्त हथियार है। इसराइल को ईरान की ओर से एक बड़े हमले का खतरा है। इस बीच इसराइल ने अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना किसी सैन्य या डिफेंस बैकग्राउंड वाला अनुभवहीन राजनेता उनकी जगह ले सकता है। ईरान ने बुधवार को घोषणा की कि उसने इसराइल के लिए जासूसी के आरोप में देश के उत्तर पश्चिम में एक अदालत में 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के तेल उद्योग पर अधिक प्रतिबंध के साथ अधिकतम दबाव फिर से लागू कर सकते हैं। इसके अलावा इसराइल को ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ट्रंप को दुनिया भर के नेताओं ने जीत की बधाई दी है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे बात नहीं की है। इसे लेकर रूसी सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि ट्रंप बधाई देंगे या नहीं देंगे। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसके साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि रूस अमेरिका को एक ऐसा देश मानता है जिसके साथ उसके मित्रवत संबंध नहीं है। अब जिस तरीके से रूस ने भी अपना रुख साफ कर दिया और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इन दुश्मन नंबर 1 देशों को कैसे एकजुट करेंगे, क्योंकि इस समय कई देशों में युद्ध चल रहा है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इसराइल हमास युद्ध हो। इन सभी युद्धों को रुकवाने की भी जिम्मेदारी अब ट्रंप के पास है। अगर ट्रंप की विदेश नीति मजबूत रही और जाहिर सी बात है कि इन नेताओं को एक साथ करने में ट्रंप सफल हुए तो फिर इन युद्धों को बड़े आसानी से रुकवाया जा सकता है। और अगर ऐसा करने में ट्रंप सफल नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करिश्मा दिखाते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे वादे किए हैं। अब उन वादों को निभाने की भी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, क्योंकि व्हाइट हाउस की गद्दी आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के पास आई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।